मित्रों, शनि की साढ़े साती के ऊपर इतनी प्रैक्टिकली और डीपली वीडियो आज तक आपने नहीं देखी होगी। मैंने कुंडली संख्या 1 और कुंडली संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश की हैं। ये दोनों जन्मपत्रियां ऐसी हैं कि जिनके विषय में मैं भली भांति जानता हूं। वर्तमान समय में धनु राशि, कुंभ राशि और मकर राशि पर क्रमशः शनि की साढ़े साती चल रही है। इन वीडियो में मैं आपको दोनों जो ये सामने कुंडली आपके समक्ष दिखाई दे रही हैं, इन कुंडलियों की कुछ ऐसी घटनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा जो कि पिछली साढ़े साती में इन्होंने प्रस्तुत कुंडली धनु राशि की है, जो कि 7.5 साल से पिछले समय से साढ़े साती का दंश झेल रही है। और मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि साढ़े साती में यह कहा जाता है आमतौर पर कि यदि चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो तो ऐसी कंडीशन में साढ़े साती ज्यादा सताती है। ऐसी कंडीशन में फोबिया, मानसिक अवसाद, स्वास्थ्य कष्ट, अनेक प्रकार के खर्चे, व्यय, ये सब जो है साढ़े साती के दौरान बहुत ही ज्यादा मानसिक कष्ट और अवसाद देते हैं। प्रस्तुत कुंडली में पहली जो कुंडली है, इसमें भी चंद्रमा पर 7वीं एस्पेक्ट शनि की आ रही है और उदाहरण संख्या 2 में भी चंद्रमा की तीसरी एस्पेक्ट, शनि की तीसरी एस्पेक्ट चंद्रमा पर जा रही है, जैसा कि आप स्क्रीन पर फ्लैश दोनों कुंडलियों में देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रस्तुत कुंडली जो फर्स्ट आ रही है, इसमें आपको उदाहरण से समझाऊंगा कि इस कुंडली में शनि की साढ़े साती ने क्या कर्कशता और परेशानियां जातक को दी हैं। और उसके बाद ये जो प्रस्तुत दूसरी कुंडली है, हालांकि इसमें भी चंद्रमा पर शनि की तीसरी एस्पेक्ट है, लेकिन इस कुंडली में पूरी शनि की जो साढ़े साती अब तक रही है 4-5 वर्षों से, क्योंकि इसकी मकर राशि है इनकी, तो इस कुंडली में उत्तरोत्तर वृद्धि और यश और सम्मान की प्राप्ति और धन वैभव की प्राप्ति इनको कराई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 23 अप्रैल 2014 से इस जातक को शनि की साढ़े साती लगी। उस दौरान इस जातक की राहु की महादशा में बृहस्पति का अंतर समाप्त होने वाला था और राहु की महादशा में शनि का अंतर स्टार्ट होने वाला था जब इस पर शनि की साढ़े साती लगी। दर्शकों, शनि की साढ़े साती जब भी लगती है तो वह चंद्रमा से एक स्थान पहले, यानी कि यहां राहु के ऊपर से शनि का गोचर जब लगा तब इस पर जातक पर साढ़े साती लगी। लेकिन इस जातक पर जब साढ़े साती लगी तो उससे पहले शनि इस जातक का चंद्रमा से एकादश था, परंतु एकादश होने के बावजूद भी शनि की तीसरी एस्पेक्ट चंद्रमा पर थी, जिसकी वजह से इस जातक ने ऐसा बताया कि जिस समय 2014 से पूर्व यानी 2011 जब राहु में राहु का अंतर था, तब शनि का गोचर इनका यहां था, परंतु क्योंकि तीसरी एस्पेक्ट शनि की चंद्रमा पर थी और 7वीं एस्पेक्ट लग्न और लग्नेश पर थी, तो उस समय भी जातक ने काफी मानसिक अवसाद और परेशानियों का सामना किया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि साढ़े साती से पूर्व 3 वर्ष पूर्व भी, क्योंकि तीसरी एस्पेक्ट चंद्रमा और लग्न पर 7वीं एस्पेक्ट होने के कारण इस जातक को बहुत कर्कश अनुभवों का सामना करना पड़ा। तो अब हम अपने विषय पर चलते हैं कि इस जन्म पत्रिका में शनि की साढ़े साती ने इस जातक को जरूरत से ज्यादा टेंशन, परेशानी, व्ययाधिक्य, शारीरिक कष्ट, माता पिता को भी बहुत प्रकार की हानि और अन्य प्रकार की विशेष हानियों से यह जातक दो चार हुआ, जिसका कारण है कि इसकी कुंडली में चंद्रमा जो है जहां विद्यमान है वहां अष्टक वर्ग में इसको 9वें स्थान पर 21 अंक मिल रहे हैं और भिन्नाष्टक वर्ग में चंद्रमा को 8 में से 5 अंक मिल रहे हैं। लेकिन अब हम अपने सब्जेक्ट पर चलते हैं। जब इस जातक की साढ़े साती प्रारंभ हुई तो वह यहां से प्रारंभ हुई। जब भी आपको किसी की साढ़े साती को देखना है तो सबसे पहले आप यह देखें कि जातक के चंद्र से पहले
और जातक के चंद्र के बाद यानी कि 7.5 इन तीनों स्थानों पर यदि शनि का गोचर होगा तब 7.5 होगी। तो जैसा कि यह जातक बता रहा है, जब इसकी कुंडली में 7.5 प्रारंभ हुई तो इसको नाना प्रकार के शारीरिक कष्ट और व्यापार में हानि और अनेक प्रकार के जो भौतिक कष्ट हैं वह इसको प्राप्त हुए, क्योंकि शनि यहाँ राहु के ऊपर से गोचर कर रहा था। और यहाँ शनि जब गोचर कर रहा था तो वह चंद्रमा से 12वां और लगन से भी 8वें भाव में था। यहाँ पर इस भाव को कोई भी शुभ ग्रह देख नहीं रहा था। अतः जातक ने यहाँ काफी शारीरिक कष्ट, अनेक प्रकार की समस्याएं, यहाँ ऑब्स्टेकल्स जातक को रही। और ससुराल पक्ष में भी काफी उतार चढ़ाव, क्योंकि 8वां भाव ससुराल पक्ष का भी है, तो रहा। इसके पश्चात जब 7.5 चंद्रमा के ऊपर से 2.5 वर्ष तक रही, यानी कि 2016 से 2019 तक लगभग 7.5 चंद्रमा के ऊपर से रही। इस दौरान इस जातक को मानसिक अवसाद, और यह एक बिजनेस करता है, बिजनेस बिल्कुल फेलियर साबित हुआ। और बिजनेस फेलियर होने के बाद इसको 3 वर्षों तक इसका मानसिक रोग विशेषज्ञ से इसका इलाज चला प्रॉपर वे में, और यह अपने बिजनेस पर भी नहीं बैठ पाता था। इसको इतनी मानसिक पीड़ा शनि ने दी, क्योंकि शनि डायरेक्ट 7वीं दृष्टि से इसको देख रहे थे, और चंद्रमा जहां बैठा है वहां कुल 21 अंक प्राप्त थे। यहां मैं आपको यह बता दूं कि 24 से यदि अंक कम प्राप्त होंगे चंद्रमा को और उस पर शनि की दृष्टि होगी, तो ऐसी कंडीशन में शनि स्वास्थ्य से संबंधित, मानसिक अवसाद से संबंधित और अनेक प्रकार के कष्ट जो है आपको देगा, नाना प्रकार के कष्ट देगा। 9वां भाव इनके पिता का भी है, तो उस दौरान इन्होंने प्रधानी का इलेक्शन लड़ा, और प्रधानी के इलेक्शन में इनके करीब 8 से 9 लाख रुपए इनके जो है इन्वेस्ट हुए, और परिणाम बिल्कुल शून्य रहा, यानी कि मानसिक अवसाद रहा। और 9वां भाव, क्योंकि चंद्रमा जो है वह 9वें भाव में है, तो भाग्य की हानि हुई, और 9वां भाव पिता का भी है, तो पिता को भी काफी मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इनके पिता ने इलेक्शन लड़ा और वह भी इनको फेलियर साबित हुआ। इसके जो 2.5 वर्ष बाद जब शनि इनके द्वितीय स्थान यानी कि लगन से 10th और यहां से द्वितीय स्थान पर जब शनि का गोचर हुआ, तब भी इनकी 7.5 थी। लेकिन यहां पर जो 10वां भाव है, यहां पर शनि जो है इनका सर्वाष्टक वर्ग में 33 अंक लेके बैठा है, और भिन्नाष्टक वर्ग में 8 में से 5 अंक लेकर बैठा है। तो आप यह कहेंगे कि यह जो दौर है यह इनका थोड़ा ठीक गया होगा। वैसे भी है, शनि की जो 7.5 थी उसका अस्त चरण था, परंतु दर्शकों इसके बावजूद भी, क्योंकि यहां पर एक लॉजिक काम करेगा कि जो जन्मकालीन शनि है उससे यह 8वां गोचर था, पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक यह था कि यहां पर बैठे हुए शनि पर केतु की दृष्टि और सूर्य की दृष्टि थी, जो कि केतु जो है एक राहु का ही पार्ट है, यानी कि एक पापी ग्रह में सम्मिलित होगा, और केतु इस लगन पर 12वें घर का लॉर्ड होकर धन स्थान पर नीच का होकर बैठा है। तो नीच के केतु की दृष्टि भी शनि पर रही, और सूर्य की, जो कि सूर्य इस कुंडली में नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह है, उसकी दृष्टि भी शनि पर रही। और शनि और सूर्य दोनों नैसर्गिक रूप से शत्रु भी हैं। तो जब यहां इस जातक की 2019 से लेकर और 2022 तक, यानी कि अब जो लास्ट 17 जनवरी 2023 को शनि समाप्त होगा, तब इसकी कुंडली में यहां इसको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि यह इसके लगन से तृतीय भाव में गोचर होगा, और चंद्रमा से तृतीय भाव और लगन से एकादश भाव में गोचर होगा, तब इसको कुछ रिलीफ मिलेगा। अब इससे पूर्व जब इसकी ये जो 2.5 वर्ष की 7.5 यहां गई, तो इस दौरान इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। माता का स्वर्गवास इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ जो शनि है उस पर 2 पापी ग्रहों यानी सूर्य और केतु की दृष्टि, नीच के केतु की दृष्टि पड़ रही थी। हालांकि यहाँ शनि जो है वह बेहतर था, क्योंकि वह 33 और 5 का रेशो लेकर था, परंतु जो पापी ग्रहों की दृष्टि थी और वह जन्मकालीन शनि से अष्टम शनि था। यह कारण हो सकता है कि इनकी माता का स्वर्गवास भी अचानक हुआ। अचानक क्यों हुआ? क्योंकि केतु और राहु यह दोनों सडनली रिजल्ट देने में माहिर हैं, तो इन्होंने तुरंत की तुरंत माता का स्वर्गवासी क्यों हुआ, उसका मेन कारण क्या है
कि जो शनि यहां विद्यमान था उसकी डायरेक्ट दृष्टि इनके माता के हाउस पर थी और चंद्रमा से यह मारक स्थान पर था, इसलिए माता का स्वर्गवास हुआ। और वैसे भी जब इनकी माता का स्वर्गवास हुआ तो इन पर शनि की 7.5 चल रही थी, शनि यहां गोचर कर रहा था और शनि की डायरेक्ट दृष्टि 7वीं दृष्टि माता के हाउस पर थी और उसी समय राहु में केतु की अंतर्दशा चल रही थी और केतु की जो दृष्टि है वह शनि पर भी है। और केतु जब भी आपकी कुंडली में चलेगा तो वह सबसे ज्यादा चंद्रमा को कैच करता है, यानी कि नीच का केतु था जिसने कि चंद्रमा को यानी मां को समाप्त करा दिया। तो यह तो कुंडली उदाहरण संख्या 1 में मैंने आपको बताया कि यह जो जातक है इसकी धनु राशि थी और इसके चंद्रमा में अष्टक वर्ग जो है मात्र 21 अंक इसको प्राप्त थे, इसलिए इसने पूरी शनि की जो 7.5 है वह इसकी 17 जनवरी 2023 को समाप्त होगी। लेकिन इस जातक ने पूरी 7.5 में बहुत ही कष्ट, हॉस्पिटलाइजेशन, परेशानी और दवाओं पर डिपेंड रहना और मानसिक अवसाद, अनेक प्रकार की जो परेशानियां थी वो भोगी। अब हम उदाहरण संख्या 2 वाली कुंडली ले लेते हैं। इस कुंडली में भी चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, चंद्रमा जो है षष्ठेश होकर सप्तम भाव में विद्यमान है, लेकिन बावजूद इसके इस जातक की 7.5 करीब 5 वर्ष पहले स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन इस जातिका की 7.5 ने इसके 2 बच्चे हैं, दोनों बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और दोनों इंजीनियर हैं और दोनों को बहुत अच्छी पे मिल रही है। कुल मिलाकर ओवरऑल जब इन पर 4 साल से 7.5 चली, यानी कि जब धनु राशि में शनि ने प्रवेश किया तो इन पर 7.5 प्रारंभ हुई और इस जातिका ने 7.5 प्रारंभ होते ही इसके 2 बच्चे थे, दोनों बहुत ही टॉप मोस्ट तरक्की कर रहे हैं। उसका मेन कारण क्या है दर्शकों? उसका मेन कारण है कि इस जातिका का जो शनि है वह चंद्रमा से एकादश भाव में विद्यमान है। दूसरा कारण है कि चंद्रमा को अष्टक वर्ग में 12वें भाव में 36 अंक प्राप्त हो रहे हैं। और तीसरा कारण यह है कि जहां शनि विद्यमान है, दशम भाव में शनि विद्यमान है और दशम भाव में शनि को दिग्बली माना जाता है। एक तरीके से दशम भाव में दिग्बली तो नहीं माना जाएगा, परंतु वह उसका अपना ओन हाउस है और दशम भाव में शनि बली माना जाएगा। दूसरा कारण यह रहा कि ऐसे शनि पर शुक्र की और उच्च के बृहस्पति की जो दृष्टि है, दर्शकों यदि आपकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है तो उसमें आपको 2 चीजें देखना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जहां आपका चंद्रमा बैठा है, क्योंकि 7.5 किसको लगती है? चंद्रमा को। तो जहां आपका चंद्रमा बैठा है वहां अष्टक वर्ग में उसको कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं? 7.5 हमेशा हर कंडीशन में खराब नहीं जाती। इस जातिका की कुंडली में जितनी भी प्रोग्रेस हुई है वह 7.5 में ही हुई है। उसका मेन कारण है कि इस शनि पर स्वग्रही शुक्र की दृष्टि है 7वीं और 5वीं दृष्टि बृहस्पति की है। 2 नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह अपने अपने उच्च स्थानों में बैठकर, क्योंकि यहाँ शुक्र यहाँ दिग्बली हो जाता है और बृहस्पति यहाँ उच्च राशि में हो जाता है। इस बृहस्पति पर भी चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह का आस्पेक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से यह जातिका अपने बच्चों को कामयाब कर पाई और इसके दोनों बच्चे बहुत मोटी रकम ला रहे हैं, जो कि इनकी कुंडली 7.5 में एक्टिवेशन में आई। तो मेरा जो आज का आपको एपिसोड बताने का था वह यह था कि 7.5 हमेशा हर कंडीशन में खराब नहीं जाती। यदि आपकी कुंडली में 7.5 शनि की चल रही है और आपके चंद्रमा को सर्वाष्टक वर्ग में, जैसा कि इस प्रस्तुत कुंडली में मैंने बताया कि जहां चंद्रमा विद्यमान है वहां टोटल अंक सर्वाष्टक वर्ग में 36 हैं और चंद्रमा को 8 में से 6 अंक मिल रहे हैं, यानी कि चंद्रमा यहां पूर्ण बली है। तो ऐसी कंडीशन में 7.5, हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ रही है और चंद्रमा द्वादश स्थान में बैठा है, बावजूद उसके क्योंकि शनि पर बहुत ही शुभ ग्रहों का शुभ एस्पेक्ट पड़ रहा है, इसकी वजह से यह 7.5 उत्तरोत्तर इनको तरक्की करा रही है, तरक्की पे तरक्की करा रही है। और वर्तमान समय में यह जो है एक बहुत शानदार नोएडा में फ्लैट भी लेने जा रही है। कुल मिलाकर ये जो जन्म पत्रिका है इसमें 7.5 का प्रभाव बहुत ही शुभ रहा। और सामने जो फर्स्ट नंबर पर मैंने आपको कुंडली फ्लैश की है,
इस कुंडली में साढ़े साथी का प्रभाव बहुत ही खराब रहा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस कुंडली में राहु जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राहु भी इस कुंडली में शनि को देख रहे हैं, परंतु क्योंकि यहां पर दिग्बली शुक्र और उच्च राशि के बृहस्पति की जो आस्पेक्ट शुभता लिए हुए शनि पर है, उसकी वजह से इस जातिका को उत्तरोत्तर यह कहीं ना कहीं धनाढ्य बना रहे हैं और यह अपने स्वनिर्मित मकान में भी 1-2 महीने में एंटर कर जाएंगी और मकान भी इनका बहुत आलीशान है। और उसी के जस्ट विपरीत यह जातक जो कि मैंने आपको बताया जिसकी कुंडली में चंद्रमा मात्र 21 अंक लिए हुए था और चंद्रमा पर डायरेक्ट शनि की दृष्टि थी, इस कारण से यह जातक पिछले साढ़े साथी के काल में अनेक प्रकार की मानसिक व्याधियों से, अनेक प्रकार के शारीरिक कष्ट से इसने जो है दो चार हुआ यह, और इसके बावजूद भी इसने अपनी मां को भी इस दौरान साढ़े साथी के दौरान खो दिया और इनके पिता द्वारा काफी धन खर्च हुआ। तो ओवरऑल मैंने आपको जो जानकारी दी वह आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह रोचक जानकारी अच्छी लगी हो तो अभी मेरे इस वीडियो पर जाकर इसको आप जो देख रहे हैं इसको अभी लाइक और सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आपके भी कोई फ्रेंड हैं जिनकी कुंडली में साढ़े साथी चल रही है और वह कहीं ना कहीं इसको लेकर कंफ्यूजन में है, तो जो मैंने प्रस्तुत कैनवास पर दोनों कुंडलियों का उदाहरण प्रस्तुत किया है वह आपको यदि पसंद आया हो तो अभी मेरे चैनल पर आप जो है बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे कि मेरे जो नए वीडियोस हैं उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो आगे भी मैं आपको रोचक विषयों पर जानकारी प्रस्तुत करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार।